ये बात आप लोग ने भी रियलाइज करी होगी, जो भी बिग बॉस देखता है, जब हम 1 घंटा, 1.5 घंटा देख लेते हैं, उसके बाद हम हर बार कहते हैं और शो खत्म होने के बाद तो पक्का ही कहते हैं, अब अगली बार से मैं ये शो नहीं देखूंगी या देखूंगा, क्योंकि भैया हमें लगने लगता है कि ये स्क्रिप्टेड शो है। इतना वायलेंस, इतना लड़ाई झगड़ा देख के हमारा दिमाग फिर देखने के बाद थक जाता है। हम कहते हैं अभी हम गंदा सा ये शो नहीं देखेंगे, बहुत इन्होंने हम हमें हमारा टाइम वेस्ट किया शो ने। पर फिर भी हम क्यों देखते हैं शो को? हम गाली देते हैं शो को, क्या गंदा, उनसे गंदे गाली के वर्ड्स भी कई बार सीख लेते हैं जो गंदा बोल रहे होते हैं, फिर भी मना करते करते भी हम क्यों देखते हैं? ये सोचा आप लोगों ने, जो कि इसके फॉलोअर्स हैं सब लोग बिग बॉस के? जी हाँ, तो मैं आज आपको बताती हूँ इसका राज। भाई जब हम देखते हैं फेसबुक पे इसकी रील्स डल रही हैं, लड़ाई झगड़े डल रहे हैं, इंटरनेट पे रील्स डल रही हैं, इसकी स्निपेट्स आ रहे हैं छोटे छोटे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह छाया हुआ रहता है बिग बॉस बिग बॉस। आपस में लोग, हम देखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं हम कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे, हम लेफ्ट आउट तो नहीं हो रहे हैं, हमें तो भाई जनरल नॉलेज हमारी पुअर हो रही है, क्योंकि ये लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बिग बॉस के बारे में, या जो ये चीजें दिखा रहे हैं जो कि सब एडिटेड होती हैं, हम तो इनके बारे में जानते नहीं। अरे हमें देखना चाहिए ये हो क्या रहा है, तो इसलिए हम फंस जाते हैं बिग बॉस के माया मोहिने वाले जाल में। तो भैया अब ये वायरस आया कहां से था? सबसे पहले ये वायरस आया था नीदरलैंड से 1999 में बिग ब्रदर्स के रूप में। और इंडिया तो भाई फॉलो कर ही लेता है, सब चीजें कॉपी कर ही लेता है, तो हमारे यहाँ आया सबसे पहले जो ये शो 2006 में, जिसको अरशद वारसी ने होस्ट किया था। और शिल्पा शेट्टी ने भी किया, अमिताभ बच्चन ने भी किया, पर सबसे ज्यादा शो जो दिल जीत लिया वो है होस्ट हमारा वन एंड ओनली सलमान खान। मैं तो सलमान खान के लिए पक्का शो देखती हूँ वैसे। अब ये पांच इसके सीजन, और कोई शो होता है 2-3 सीजन होते हैं, हमारे इंडिया में इसका 19 सीजन चल रहा है, और इसके 500 सीजन अब तक बन चुके हैं बिग बॉस के। और इतनी कंट्रीज में ये जाने लगा है, बहुत ज्यादा ये पॉपुलर शो हो गया है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी बनने लगा है। मराठी में अभी उस दिन वो शगुन मेहता आई थी, कह रही पंजाबी में अगर होगा तो मैं होस्ट करूंगी। तो भाई ये इतना शो जो होता है, इसके पीछे कितना पैसा है, आप हैरान हम हो जाते हैं हर बार कंटेस्टेंट्स को कितना पैसा मिलता है। इस बार जीके को मिल रहा है सबसे ज्यादा 17.5 लाख पर वीक। सबसे कम मिल रहा है प्रणीत को, उसको मिल रहा है करीब पता नहीं, प्रणीत को सबसे कम मिल रहा है, ये मुझे ध्यान नहीं कितना है। अमाल को मिल रहा है 1.25 लाख पर डे, तानिया मित्तल को 3.6 लाख पर वीक मिल रहा है। और जो ये जीतेगा शो उसको मिलेगा 50 लाख रुपीस का प्राइस। और उसको मिलेगा इसके साथ में कलर्स में या स्टार में एक लीड रोल करने का। और ये भी सुनने में आया है, अब ये कंटेस्टेंट्स कैसे चुनता है बिग बॉस जिससे वो ल्यूर कर सके अपने व्यूअर्स को? तो एक दो दो तीन ग्लैमरस लेडीज को ले लेता है जिनका की लव एंगल दिखाने लगता है, कभी ना एक फॉरेनर लेडी को ले लेते हैं, एक जना गांव से बुला लेते हैं भैया, क्योंकि गांव की फैन फॉलोइंग भी मिल जाती है, और टीवी का मोस्ट पॉपुलर स्टार भी ले लेते हैं। और फिर ले लेते हैं जिसका कोई इतनी पहचान नहीं बनती, उसको यहाँ से फिर पहचान सडनली मिलने लगती है। तो ये सारी तरीके के ऑडियंस का को बनाए रखने के लिए इस तरह के कंटेस्टेंट्स लेते हैं, और वैसा कंटेस्टेंट्स तो जरूर लेते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई चल रही होती है, कि वो कोई डिफेम हो चुके होते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है, उसको जरूर लेते हैं। क्योंकि उस मुद्दे को जैसे आज अब की बार हमने देखा, अभिषेक का मुद्दा उन्होंने छेड़ा, और अमाल मलिक का अपने घर वालों के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ताकि लोगों को एक जिज्ञासा होती है ना दूसरों के घर में झांकने की, जो आदत है हम लोग की सबकी ह्यूमन टेंडेंसी, वो तो खत्म नहीं हो सकती। और इसका फायदा लेता है हमारा बिग बॉस, ताकि हम उनकी कंट्रोवर्सी, उनकी लाइफ में जो जो चल रही है चीजें, उसको हम लोग एक इंटरेस्ट से देखने लगते हैं। एक हमारा बोर्डम हटाने का एक तरीका है। फिर हम सोचते हैं अरे उसकी जिंदगी में भी ये सब कुछ चल रहा है, हमारी में ये चल रहा है, तो वो भी हमारी तरह ही दुखी है, सुखी है। तो अब ये हम सब देखते क्यों है? क्योंकि ये सब जो इतनी एक्टिविटीज देखते हैं बिग बॉस में, उसकी वजह से एक डोपामिन हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो हमें एक फील गुड फीलिंग होने लगती है। तो इसलिए हम लोग एक अट्रैक्ट हो जाते हैं शो देखने के लिए। अब हम एक दो तरह के एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं, एक सैडिज्म, एक है वॉयरिज्म। सैडिज्म का मतलब कि हम दूसरों का दुख देख के खुशी ढूंढते हैं, ये हमारे सबकी एक आदत है। जब तक ये दोनों हमारी आदतें चलेंगी, बिग बॉस ने तो फ्लरिश करना ही करना है। और वॉयरिज्म मतलब दूसरों के घर में लड़ाई झगड़ा देख के, उनकी पर्सनल लाइफ की मुश्किलें देखकर हम प्लेजर ढूंढते हैं। दूसरा बुली हो रहा है तो भी हम बड़े खुश होते हैं, चल वो बुली हो रहा है, वो भी पूरा हमारे स्क्रीन पे जो कि फेमस स्टार्स होते हैं या फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, उनको हम देखते हैं वो बुली हो रहे हैं, उनके ऊपर फिजिकल वायलेंस हो रहा है। फिजिकल मतलब वो गेम जो खेलते हैं ना, कभी मिर्चें लग रही, कुछ लग रही, वो चीख रहे हैं, उस सब में देख के हम प्लेजर ढूंढते हैं। तो पुराने जमाने से प्रथा चली आ रही है। पहले वो देखते थे, वो हैन को लड़ाते थे, फिर उसमें बड़ा मजा लूटते हैं सब लोग। फिर सड़क पे लड़ता हुआ हम देख लेंगे, उसमें हम स्पेक्टेटर बन के खड़े हो जाते हैं। और ग्लैडिएटर्स को लड़ाते थे पहले तो राजा महाराजा लोग, और सब लोग बैठ के उनकी फाइट देखते थे। तो ये जो हम प्लेजर वाली फील हमारे अंदर आती है, इसकी वजह से ही बिग बॉस चल रहा है, क्योंकि वो फाइट्स रोज ही होती हैं, रोज ही होती हैं। और बिग बॉस एडिट करता है ऐसे ऐसे
मतलब टीआरपी गेन करने के लिए उनको ऐसे-ऐसे माहौल में डाल देता है कंटेस्टेंट्स को कि भैया वो लड़े बिना रह ही नहीं सकते। तो उनकी लड़ाई बिल्कुल वही होती है जैसे ग्लैडिएटर्स की होती है, जैसे हैन आपस में लड़ रहे होते हैं, पर ये लोग फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते तो ये ओरल वायलेंस करते हैं। तो वो सब देख के हमें प्लेज़र मिलता है, एक बहुत ही अजीब प्लेज़र मिलता है। और फिर कंटेस्टेंट्स इतने दिन वहाँ पे बंद रहते हैं, कई लोग तो मेंटली ट्रॉमेटिक भी हो जाते हैं, वो बातें सुन-सुन के बिचिंग एंड ऑल। अपने को-कंटेस्टेंट्स की इसके लिए आपको उसने जैस्मीन ने घर से आते ही बताया था कि मुझे तो बहुत मेंटल फटीग हो गया था, इतना कुछ झगड़ा-वगड़ा देख के। तो बिग बॉस अपनी टीआरपी बनाने के लिए बढ़ाने के लिए कोई भी चीज को छोड़ते नहीं है। भैया पैसा कितना कमाते हैं, इनके स्पॉन्सर्स होते हैं उनसे कमाते हैं, एड्स देते हैं उससे कमाते हैं, और फिर अपना जो कि कोई भी ब्रांड है उसको अपना जैसे उसमें गेम कर देते हैं कि आप बन गए हैं एप्पी वाला। तो इनका एप्पी वाले से तो ये बहुत पैसा कमाते हैं, एप्पी फेस से। अब डेन्यू प्रॉपर्टीज भी जुड़ गई है, और एड अभी जैसे क्रैक्स का ऐड हो गया, वैसलीन का ऐड हो गया, तो वो एक उनको गेम दे देते हैं तो उससे भी ऐड हो रहा होता है, जिलेट का और ये सब चलेगा। तो हम ये शो चलेगा कब तक? तब तक चलेगा हम जब तक हम दूसरे के दुख में खुशी ढूंढेंगे, उनकी दूसरों की लड़ाइयों से हम एंटरटेन होते रहेंगे। तो भैया बिग बॉस तो चलता रहेगा, और सलमान खान को तो पैसा मिलता रहेगा। हर बार वो कहते हैं मैं इसके बाद अब ये मैं होस्ट नहीं करूंगा, पर भैया कितना पैसा मिलता है, 250 करोड़ शायद लास्ट टाइम मिला था। भैया कोई लिमिट ही नहीं है सलमान खान को, इतना पैसा मिलता है। करेंगे तो करेंगे क्या सलमान खान इतना पैसे के साथ? आई रियली वंडर। तो वो रोमन्स ग्लैडिएटर्स लड़ाते थे ना, वही सब। तो इसीलिए भैया चल रहा आ रहा है शो। हर बार देखने के बाद हम कहते हैं अब मैं नहीं देखूंगी ये शो, बहुत हो गया बहुत हो गया, दिमाग थक गया। फिर भी हम देखते ही हैं। तो बता दिया ना मैंने आपको रीजन क्यों हम देखते हैं बिग बॉस 9। अभी आजकल हम देख रहे हैं बिग बॉस 19। अब हमें अंदर से कुड़ मचती है कि ये विनर होना चाहिए, वो विनर होना चाहिए। विनर भी सब स्क्रिप्टेड है भाई इनके। गौहर खान जब विनर बनी थी तो उससे 2-3 दिन पहले ही सबने उसको कंग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया था। इस बार तो हमें इतना क्लियर पता नहीं चल रहा कौन जीतेगा, पर क्योंकि शो स्क्रिप्टेड है तो बनेगा तो शायद जीके ही, क्योंकि लास्ट में उसका गेम ऐसा दिखा रहे हैं। उसको थोड़ा सा मतलब पब्लिक जो है वो शॉर्ट मेमोरी रखती है ना, पहले जो चीजें हो चुकी हैं बिग बॉस में हम सब भुला देते हैं। अब जो रिसेंट है उसी को हम ज्यादा मुद्दा देते हैं, ज्यादा पॉइंट्स देते हैं। तो आजकल जीके थोड़ा अच्छा खेल रहा है तो जीके ही बनेगा विनर। तो देखते रहिए बिग बॉस।